हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो आज के इस डीबीएमएस के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो जो कि है रिलेशनल अलजेब्रा। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक आपको एग्जाम्स और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि एसक्यूएल का बेस रिलेशनल अलजेब्रा ही होता है। ओके, इसलिए डीबीएमएस में ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ relational algebra. Okay, see, basically relational algebra is a procedural query language used in DBMS to retrieve and manipulate data stored in relational database. It works on relations and produces relations as output. Okay, see, सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअल में रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है। ओके, तो सिंपल सा बताओ तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, प्रोसीड्यूरल का मतलब है हमें बताना पड़ता है कैसे डेटा उससे निकालना है। ओके, सो बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा टेबल्स पर काम करता है और आउटपुट भी हमेशा टेबल पर ही हमें देता है। ओके, देखो इधर मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा भी है। ओके, आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लिख भी सकते हो यही। रिलेशनल अलजेब्रा डिफाइंस हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाई रिलेशनल अलजेब्रा इज इम्पोर्टेंट। ओके, सी, रिलेशनल अलजेब्रा इम्पोर्टेंट होने के बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला तो है ये एसक्यूएल का एक फाउंडेशन है। ओके, और डीबीएमएस इंटरनली एसक्यूएल क्वेरीज को रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करता है। ओके, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज़ में ये फ्रीक्वेंटली आपको पूछा जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ये आपको रिटर्न में पूछा जा सकता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। ओके, अभी देखते हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहला तो ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। ओके, इनपुट और आउटपुट रिलेशन टेबल ही होता है इसका। ओके, और सेट थ्योरी और लॉजिक पर ये बेसिकली बेस होता है और क्वेरी प्रोसेसिंग को इफ़िशिएंट ये बनाता है। ओके, इधर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, पढ़ सकते हो आप। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यू मस्ट स्पेसिफाई हाउ टू गेट डेटा। इनपुट एंड आउटपुट आर ऑलवेज रिलेशंस टेबल्स। ओके, यूजेस सेट थ्योरी एंड लॉजिक। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ओके, अभी सी, रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिकली दो पार्ट्स में ये टाइप्स डिवाइड होते हैं। ओके, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ओके, पहला कौन सा है, बेसिक ऑपरेशंस, दूसरा है डिराइव्ड ऑपरेशंस। ओके, अब एक एक करके हम समझते हैं। ओके, अभी सी, बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशंस ये समझते पहले। ओके, पहला है सिलेक्शन। ओके, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस में पहला है सिलेक्शन। ओके, सो बेसिकली सिलेक्शन में सिलेक्शन का यूज़ रोज सिलेक्ट करने के लिए होता है। ओके, बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, और एसक्यूएल का वेयर क्लॉज जैसा इसको आप समझ सकते हो। ओके, मतलब कि स्टूडेंट टेबल से वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल में आप देख लो आप। ओके, स्टूडेंट टेबल से वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो। ओके, अभी हम समझते हैं प्रोजेक्शन यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स एट्रीब्यूट्स। ओके, सी मतलब क्या, प्रोजेक्शन का यूज़ बेसिकली कॉलम्स सिलेक्ट करने के लिए होता है। सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स शो करता है ये, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। ओके, अभी हम समझते हैं यूनियन। ओके, ये क्या होता है, यूनियन का यूज़ दो रिलेशंस का टपल्स कंबाइन करने के लिए एक्चुअल में होता है। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, दोनों रिलेशंस यूनियन कंपेटेबल होने चाहिए। ओके, इधर एग्जांपल भी है,
स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ओके। उसके बाद देखते हैं हम सेट डिफरेंस, ओके। सेट डिफरेंस मतलब क्या? सी सेट डिफरेंस बेसिकली वो टपल्स हमें देता है जो पहले रिलेशन में हो पर लेकिन दूसरे में नहीं हो, ओके। जो पहले रिलेशन में हो पर दूसरे में नहीं हो, ओके। अभी हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी ये होता क्या है? सी बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही समझ लो आप, सिंपल। फर्स्ट टेबल का हर रो और सेकंड टेबल का हर रो के साथ ये एक्चुअल में कंबाइन होता है, ओके। मतलब आउटपुट रोज लाइक m मल्टीप्लाई n रोज, ओके। उसके बाद है रीनेम, ओके। सी रीनेम ऑपरेशन का बेसिकली यूज रिलेशन का नाम चेंज करने या फिर एट्रीब्यूट का नाम चेंज करने के लिए होता है, ओके। और भी इधर बहुत सारे टाइप्स है, ओके। उसके बाद है ज्वाइन, कंबाइन टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ओके। सी बेसिकली ज्वाइन का यूज़ रिलेटेड टेबल्स को कंबाइन करने के लिए होता है। अभी ज्वाइन के टाइप्स क्या है, ओके। थेटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ओके। उसके बाद है इंटरसेक्शन, ओके। तो बेसिकली इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन टपल्स हमें रिटर्न करता है जो कि लाइक दोनों रिलेशन में प्रेजेंट होता भी, ओके। उसके बाद है डिवीजन, ओके। डिवीजन ऑपरेशन थोड़ा सा लाइक एडवांस होता है। यूज़ तब होता है डिवीजन जब क्वेश्चन में आए हमें फॉर ऑल कंडीशन, ओके। एग्जांपल के लिए मान लो फाइंड स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल इन ऑल कोर्सेज, ओके, वैसे, ओके। अभी हम समझते हैं लाइक रिलेशनल अलजेब्रा वर्सेस एसक्यूएल। अगर आपको ये डिफरेंस पूछा गया ना तो बस आपको इतना ही याद रखना है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या क्या पॉइंट्स है उसके? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है ये, मैथमेटिकल अप्रोच है, डीबीएमएस के अंदर ये यूज़ होता है। और वही दूसरी तरफ एसक्यूएल क्या है? नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, यूज़र फ्रेंडली है और यूज़र्स डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ओके। अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, ओके। सी ये आपको एग्जाम में थोड़ा पूछा जा सकता है, ओके। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अभी एडवांटेजेस क्या है? स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस, हेल्प्स इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, मेक्स डीबीएमएस इफिशिएंट, ओके। सी इसके 3-4 एडवांटेजेस है, इतना ही अगर आप याद रखोगे ना तो भी इनफ है, ओके। तो रिलेशनल अलजेब्रा के एडवांटेजेस क्या है? पहला तो है स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में ये हेल्प करता है, डीबीएमएस की परफॉर्मेंस ये इंप्रूव करता है, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा ये टॉपिक है, ओके। बस इतना ही आप ध्यान रखो। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सी बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, डायरेक्टली यूजर्स यूज़ नहीं कर पाते इसको और सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ओके। अभी समरी अगर देखें पूरे वीडियो की हमारी, ओके। सो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बेसिक एंड डिराइव्ड ऑपरेशन, फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीबीएमएस एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। सी तो लाइक रिलेशनल अलजेब्रा एक बेसिकली प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है, इतना आप ध्यान रखो। टेबल्स पर ये बेसिकली काम करता है, आउटपुट हमेशा टेबल पर ही होता है इसका, और एसक्यूएल का फाउंडेशन है ये। और डीबीएमएस एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। सो यही था हमारे आज का वीडियो, ओके। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। थैंक यू।